नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सोमवती अमावस की कहानी सुनाऊंगी। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने को आता तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता था कि लड़की तो सुहागन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर लड़की सूखने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तो किस बात की चिंता करती है? अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने आता है। वह कहता है कि तू सुहागन तो है पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस जोगी की बात को आज मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छुपकर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया। लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जोगी ने वैसे ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ। इसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समुद्र पार एक सोना दोभन रहती है जिसने सोमवती अमावस कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प के कटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना दोभन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो वह एक पीपल के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था जिसे सांप ढसने आया था, तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई। सब जगह खून देखकर साहूकार को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चे को बचाया है इसलिए कुछ भी मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन दो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। अब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार सोना दोभन के घर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना दोभन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना दोभन के घर 7 बहुएं थी जो घर का काम करने के लिए आपस में हर रोज लड़ाई करती थी। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना दोभन के घर जाती और उनका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारी बहू आपस में सोचती थी कि सारे घर का काम कौन करता है और वे आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना दोभन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ाई क्यों नहीं कर रही हो, सारा काम कौन करता है? अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, इसलिए लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना दोभन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा तो एक औरत आई और सारे घर का काम करके जाने लगी। तो सोना दोभन ने पूछा, तू कौन है और तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन दो। तब सोना दोभन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तू चलकर सुहाग दे दे क्योंकि तू सोमवती अमावस कर रही है। सोना दोभन अपने बहू बेटों से बोली, मैं तो इसके साथ जा रही हूँ। पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उसे तेल के कूपे में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना दोभन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उसे उस लड़के को डसने लगा, तो सोना दोभन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध लिया, लेकिन डर के मारे सांप मर गया। अब सोना दोभन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितनी अमावस मैंने करी है उन सबका फल साहूकार की बेटे को मिली हो और जो आगे करूंगी उसका फल मेरे पति और बेटे को मिली हो। सब कोई सोमवती की जय जयकार बोलने लगे। सोना दोभन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई।
पीपल की पूजा करने के बाद वह घर गई। वहां पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। अब उसने जो सोमवती अमावस रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया है जो यह जिंदा हो गया। तो वह बोले कि मैंने तो कुछ नहीं किया, रास्ते में सोमवती अमावस आई थी सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई थी। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस की पूजा करियो, व्रत रखियो, 108 फेरी पीपल की लगाइयो। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबकी सुखी।